whole issue has been heard by the Honorable High Court Division Bench. If we issue notice in this SLP, the entire issue will be stuck. Lord, And nothing will be decided. kindly just for a one moment, Lord, the only one substantial question have been framed, which has been, if that question will be answered, the whole issue will be solved, my lords. You see, that statement of the counsel for the respondent was already recorded. Yes, my lord. That during pendency of the OA, they will not finalize. Kindly come to page 59, lords. No, how? What to be adjudicated? Lord, adjudicate, Lord. What to be adjudicated Yes. in this SLP? I am coming, Lord. If the Matter is pending before the CAT. Lord's matter is pending before the CAT. The only issue which has been substantially framed judicial finding has been Unnecessary, you have filed the SLP. Dismissed. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गौरव जंक्शन में। ये क्लिप आप लोगों ने देख ली होगी छोटी सी, और आप में से कई बच्चों ने इसे मेरे साथ शेयर किया, कई बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि सर जी एक बार वीडियो बना दीजिए, इस पर हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, स्पेशली सीसीएस वाले। हमें समझ नहीं आ पा रहा कि 17 को हमारा नवंबर को एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। बहुत परेशान है सर जी, हमारा मनोबल गिर रहा है, हम डिमोटिवेट हो रहे हैं, हमसे पढ़ा नहीं जा रहा। देखो भाई, ये सच्चाई है। आईटीआई वाले बच्चे तो पहले से ही परेशान थे। जब ये आप लोगों के लिए केस हुआ, डिपार्टमेंट ने जो है आप लोगों के लिए यहाँ पर जो चीज़ करी, रेलवे ने आप लोगों का कॉमन भर्ती निकाल दी, इसकी वजह से आईटीआई वाले बच्चे हमारे परेशान हुए। सीसीए वालों को ये हुआ कि हमारा एग्ज़ाम हो पाएगा, समय पे नहीं हो पाएगा, भर्ती रद्द होगी या नहीं होगी। बस मैं एक शब्द आप लोगों को बोलूँगा कि भर्ती तो कभी रद्द नहीं होगी, भर्ती 100% होगी। रेलवे इतना ज़्यादा पैसा आप लोगों को वापस नहीं दे सकता जितना उन्होंने फीस यहाँ पर आप लोगों से लिया है। दूसरा कि अगर जब तक वकील पे पैसा जाता रहेगा तब तक ये केस जीवित रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं हम भी सेम वकील पे आप लोगों के लिए पहले केस कर चुके हैं ग्रुप डी में सीसीएस वाले छात्रों के लिए। आगे बढ़ने से पहले कुछ बुक रिकमेंड करना चाहूँगा। आप देखिए वीडियो, और देखने के बाद अगर आपको लगता है अच्छी लगे तो आप देखना, वीडियो देखो आप। आज हम बात करने वाले हैं चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक्स के बारे में। दोस्तों, आप जानते हैं कि अंतिम समय में प्रैक्टिस सेट्स जो है लगाना कितना ज़रूरी है। इसी चीज़ को देखकर चक्षु प्रकाशन ने आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट जो है लॉन्च कर दिए हैं, और आप लोगों के लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है सेट्स आप लोगों को मिलेंगे। टोटल 25 सेट है, जिसमें 2 सोल पेपर भी आप लोगों को मिलेंगे, और 2500 से ज़्यादा यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आगे आप देख सकते हैं इस तरीके का कंटेंट आप लोगों के सामने है, और ये लेटेस्ट पैटर्न पर है, ऐसे नहीं कि ओल्ड पैटर्न पर आप लोगों को दे दिया। इसके अलावा जो पेपर्स हैं वो जो आप लोगों के पहले पेपर हुए थे वो भी आप लोगों को दे रखे हैं, और आप लोगों के लिए चक्षु प्रकाशन की अलग अलग सब्जेक्ट वाइज जो है बुक्स भी आती है ग्रुप डी के लिए, जिसमें आप लोगों को यहाँ पर मैथ, रीजनिंग, रेलवे ग्रुप डी के लिए सामान्य ज्ञान, और आप लोगों को जो है कंबाइन जो बुक होती है वो भी देखने को मिल जाएगी। इन सब बुक्स का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर चेकआउट कर लेना, आप लोग परचेज़ कर लेना, सो दैट अंतिम समय में आप लोग जो है अपने आप को मजबूत कर सकें। बढ़ते हैं आगे। कोई ज़बरदस्ती नहीं है इन बुक को खरीदना। अगर आपको लगता है कि आपकी पढ़ाई में इजाफा कर सकती है तो ज़रूर लेना, अदरवाइज आपके पास जो कंटेंट है उसे रेफ़र कीजिए। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। ये क्लिप आप लोगों ने देखी है, सुप्रीम कोर्ट में ये केस जो है यहाँ पर इसे डिस्पोज कर दिया गया है, और बोला है कि आपके ऑलरेडी जो चल रहा है उसी में ही इसकी सुनवाई होगी। यहाँ पर आने का किसी भी प्रकार का आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। अब 28 अक्टूबर को आप लोगों का दिल्ली हाई कोर्ट में जो भी मामला है वो सुनवाया जाएगा, और 30 तारीख को कैट में जो मामला है वो सुना जाएगा। आईटीआई वाले बच्चों का और जो नॉन आईटीआई वाले बच्चों का केस है, इसमें जो है इनकी बातों को सुना जाएगा। बाकी आपको आउटपुट पता चल जाएगा कि आगे आप लोगों का 17 को एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। अगर इसमें फैसला हो जाता है अच्छी बात है, अगर फैसला नहीं होता तो यहाँ पर हो सकता है कि आपकी एग्ज़ाम की डेट को जो है यहाँ पर रेलवे आगे बढ़ाए, क्योंकि जो डेट रेलवे ने दे रखी है वो टेंटेटिव है, उसमें कभी भी रेलवे परिवर्तन अपनी साइड से कर सकता है। ये जो है टेंटेटिव का मतलब ही यही होता है कि ये टेंटेटिव है, इसमें कभी भी परिवर्तन किया जा सकता है। बाकी मैं जानता हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, और आप लोगों का मनोबल यहाँ पर गिर रहा है। जैसी ये सुनवाई पूरी होगी तभी आप लोगों के सामने पिक्चर आएगी
तभी आपको पता चल पाएगा। बस इतना आप समझें कि 28 तारीख को जो केस है और 30 तारीख को जो आप लोगों की सुनवाई है, यहाँ पर जो है इसी के बेस पे आप लोगों को पता चलेगा कि आगे किस तरीके की चीज़ें होगी। अगर केस में यहाँ पर चीज़ें रेलवे के पक्ष में रही तो ऑब्वियस है कि 17 को एग्ज़ाम होगा, और अगर रेलवे के पक्ष में नहीं रही, डेट को आगे बढ़ाया गया, तो यहाँ पर जो है एग्ज़ाम होने की संभावना नहीं दिख रही है। बाकी आप समझदार हैं कि इस केस में किसकी जीत होगी, किसकी नहीं जीत होगी, ये आप लोगों को थोड़ा हिंट तो मिल गया होगा। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। अभी आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ये छोटी सी वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है ताकि आप लोग अवेयर हो जाए कि अभी कुछ भी नहीं हुआ है। जो होगा वो 28 और 30 तारीख की सुनवाई से पता चलेगा। अगर उस डेट पे जो होता है आप लोगों के लिए आशा करता हूँ कि पॉजिटिव हो और सीसीज वाले बच्चे जो परेशान हो रहे हैं इनकी परेशानी को दूर किया जाए और इनका एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी विभाग के द्वारा किया जाए। मैं कई बार आप लोगों को बोल चुका हूँ कि अगर रेलवे को ऐसा ही करना था तो रेलवे को नोटिस नहीं निकालने थे कि हम ITI कंपलसरी रखेंगे मैक्सिमम रेलवे ग्रुप डी की पोस्ट पे। इन्होंने अगर नोटिस निकाला तो इन्हीं की ये पैदाइश है कि यहाँ पर इन्होंने ये केस को उजागर किया। इसी वजह से जो है ITI वाले बच्चे भड़के और यहाँ पर ये देखना पड़ रहा है। अदरवाइज अभी तक आप लोगों का एग्ज़ाम हो जाता। इसमें इसी वजह से जो है चीज़ें थोड़ी सी डिले हुई है। बाकी मैं एक चीज़ आपको और बोलूँगा कि ALP में भी केस के लिए कुछ जो है आगे चीज़ें बढ़ी है। देखते हैं उसमें क्या होगा। अगर उसकी भी जानकारी मिलती है तो आपको बताएंगे। बाकी AITO ITI वाले बच्चों के पूरे पक्ष में है। AITO की तरफ से गौरव जयराम जी जो लगे हुए हैं, आशा करता हूँ कि उनकी तरफ से चीज़ें पॉजिटिव हो और जो चीज़ें हुई है यहाँ पर उनको जो है यहाँ पर सक्सेस मिले और बाकी हमारे सीसीज वाले बच्चे जो हैं इनका एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी यहाँ पर करवा दिया जाए। ठीक है, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। थोड़ा पेशेंस आप लोग रखिए, जैसी अपडेट आती है आपको मैं बताऊंगा। अभी लाइव जो मैं पीछे आप लोगों के लिए आया था आपको पता होगा, मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया था कि इसमें कुछ नहीं होगा। 8 तारीख को या जो भी केस की सुनवाई है उसमें कुछ भी यहाँ पर जो है नहीं किया जाएगा और वो आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं हुआ। कोई भी ऑफिशियल आप लोगों के सामने लेटर नहीं आया रेलवे की तरफ से और मुझे लगता है कि यहाँ पर 28 और 30 को भी यही होगा। एग्ज़ाम की डेट कब आएगी ये तो रेलवे बता सकता है और कोर्ट भी नहीं बता सकता इस चीज़ को। बाकी मैं इतना ज़्यादा आप लोगों के सामने टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, जितनी मेरे पास आवाज़ थी वो मैंने आप तक पहुँचा दी है। ठीक है, बाकी आप समझदार हैं। धन्यवाद।